कभी सोचा है, एक रात जब हर तरफ खामोशी छाई हो और आपके दरवाजे पर कोई आकर दस्तक दे। ये कोई आम दस्तक नहीं बल्कि किस्मत, तकदीर और दाह का जवाब हो सकता है। ये कहानी है एक बूढ़ी औरत की जिसने बरसों की तकलीफ और मायूसी के बावजूद कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। एक ऐसा ईमान जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया और एक ऐसी दाह जिसने जमीन से आसमान तक का सफर किया। सदियों पहले दमिश्क के एक वीरान और सुनसान मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। इस घर में एक बूढ़ी औरत अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती थी। बूढ़ी औरत कई सालों से एक सख्त बीमारी में मुब्तला थी जिसने इसके जिस्म को तोड़ दिया था और रूह तक को थकाया था। इसकी सांसें भारी थीं, चलना फिरना मुश्किल हो गया था, खाने पीने की ताकत भी कम रह गई थी। मगर दिल और ईमान उनके बावजूद पहाड़ की तरह मजबूत थे। मोहल्ले के हर हुक्म आ चुका था, हर जड़ी बूटी आजमा ली गई, हर दवा दी गई, हर दाह की गई, मगर बीमारी वहीं रही। लोग कहते अब इलाज नामुमकिन है, मगर वो औरत हंस कर कहती नामुमकिन सिर्फ इंसान के लिए है, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर अक्सर लोग हैरान होते, कुछ तरस खाकर पीछे हट जाते, कुछ इसे पागल समझकर हंस देते, मगर वो साबित कदम रही। इसकी नजर हमेशा आसमान की तरफ थी। वो जानती थी कि अल्लाह ही सबसे बड़ा हुक्म है और जो मर्ज अल्लाह की मर्जी से भेजा गया वही शिफा भी दे सकता है। एक दिन एक मुसाफिर ने बताया कि बगदाद में एक मशहूर हुक्म है जिसके पास हर बीमारी का इलाज मौजूद है। ये खबर सुनकर बूढ़ी औरत के दिल में उम्मीद की शमा जल उठी। मगर बगदाद, वो शहर 1000 मील दूर था। ऊंट, घोड़े, रास्ते की लंबाई, खतरा और पैसा, सब कुछ एक गरीब और बीमार औरत के लिए नामुमकिन लगता था। बेटी ने दिल ही दिल में कहा, अम्मू, हम कैसे जाएं? ये सफर मुमकिन ही नहीं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और आसमान की तरफ देखकर कही, अगर वो चाहे तो वो खुद हमें यहां भेज देगा। बगदाद जाना जरूरी नहीं। अगर दुआ सच्ची हो और ईमान खालिस तो रब रास्ता बना देता है। वो अक्सर दिनों अपनी एक ही दुआ दोहराती, या अल्लाह, अगर मेरी बीमारी का इलाज मुमकिन है तो मुझे हुक्म के जरिए शिफा दे, अगर इलाज नहीं तो मुझे सब्र अता फरमा। गरीब और बीमार जिंदगी, भूख और दर्द के दरमियान वो औरत हर दिन अल्लाह से दुआ करती रही। मोहल्ले के अमीर लोग भी उसकी मदद नहीं कर सके। कई बार वो भूख से बेहाल हो जाती, कभी पानी पर गुजारा करती, मगर दिल का यकीन हमेशा जिंदा रहा। एक रात जब हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी, वो अभी आहिस्ता चल रही थी, दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बेटी चौंक कर बूढ़ी औरत के पास दौड़ी, अम्मू, बाहर कोई है? बूढ़ी औरत ने आंखें बड़ी की। दिल में अजीब सा सुकून और खौफ दोनों महसूस हुए। कौन हो सकता है इतनी रात में? उसने सरगोशी में कहा। बेटी ने कहा, कहते हैं मुसाफिर हैं, रात गुजारने की जगह चाहिए। बूढ़ी औरत ने खुद से कहा, यह भी शायद अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, देखते हैं कि मैं क्या करती हूं। पहले वो हिचकिचा, मगर फिर नर्म दिल के साथ फैसला किया। पर्दे और हया का ख्याल रखते हुए उन्हें अंदर बिठाना है, मदद करना भी हमारा फर्ज है। ये रात और ये मुलाकात सब कुछ बदलने वाली थी, मगर इस वक्त किसी को इसका अंदाजा नहीं था। बूढ़ी औरत ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि दो थके हुए, गर्द आलूद आदमी उसके दरवाजे पर खड़े हैं। उनके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, चेहरे थकन और लंबे सफर की दास्तान सुना रहे थे। उनकी आंखों में आजिज़ी और अदब साफ झलक रहा था। बूढ़ी औरत के दिल में एक अजीब सा सुकून और खौफ एक साथ पैदा हुआ। बेटी ने बोली, अम्मू, ये लोग रात गुजारने के लिए आए हैं, शायद मुसाफिर हों। बूढ़ी औरत ने दिल ही दिल में सोचा, ये भी अल्लाह का इम्तिहान है, अब मैं पर्दा और हया का ख्याल रखते हुए मदद कर सकूंगी। आखिरकार उसने फैसला किया।
वो दोनों आदमियों को एक अलग कमरे में ठहरने की इजाजत दी, खाने पीने का इंतजाम किया और साथ ही बेटी को हिदायत की, जो भी करें हया और अदब का ख्याल रखें, बस जरूरत के मुताबिक खिदमत करें। दोनों मुसाफिर शुक्र अदा करते हुए कमरे में चले गए और बूढ़ी औरत की दुआ की गूंज अभी घर में बाकी थी। वो रात भर जागती रही, दर्द और तकलीफ के बावजूद दिल में उम्मीद की रोशनी लिए। वो बार बार दाया करती रही, या अल्लाह, अगर मेरी सुननी है तो अब सुन ले, अगर शिफा मुकद्दर है तो हुक्म के जरिए मुझे दे दे, और अगर सब्र ही नसीब है तो सब्र अता फरमा। रात के सन्नाटे में वो अपनी कमजोरी और बीमारी के बावजूद दिल से अल्लाह के हुजूर आजिज थी। इसकी आंखें बंद नहीं हो रही, मगर उसका दिल मुतमईन और उम्मीद से भरा हुआ था। हर धड़कन के साथ वो महसूस कर रही थी कि शायद आज उसकी जिंदगी का सबसे अहम लम्हा आने वाला है। फजर से पहले दोनों मुसाफिर उठे, वुजू किया, नमाज अदा की और जाने लगे। उस वक्त बूढ़ी औरत ने आवाज दी, बेटा, नाश्ता किए बगैर न जाना। मुसाफिर रुक गए। इनमें से एक ने नर्म लहजे में पूछा, अम्मू जी, अब बहुत कमजोर लग रही है, क्या हुआ? कब से बीमार है? बूढ़ी औरत ने दिल ही दिल में खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता बताया, बेटा, ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है और मैं इस पर राजी हूं। तकरीबन 10 साल हो गए हैं मुझे इस तकलीफ में जिए हुए, मगर आज तक मुकम्मल इलाज नहीं हो सका। मेरा नेक नियत का बस यही है कि अगर अल्लाह चाहे तो शिफा भी वही देगा। बस सब्र, यकीन और दुआ मेरा सहारा है। मुसाफिर खामोशी से इसकी बातें सुनते रहे। बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और एक मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, मेरा ईमान कहता है जिस रब ने बीमारी दी है वही शिफा भी देगा, दवा भी वही भेजेगा। बंदा तो बस कोशिश करता है और जो मेरे बस में था वो मैं कर चुकी। अब सब कुछ रब करीम के सुपुर्द है। इसके अल्फाज सुनकर दोनों मुसाफिर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कराए, जैसे वो सब कुछ जानते हों और एक खास राज पर खामोशी इख्तियार कर रहे हों। फिर एक मुसाफिर आगे बढ़ा और बड़ी नरमी से बोला, अम्मू जी, अगर मैं कहूं कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है तो आप क्या कहेंगी? बूढ़ी औरत हैरत से इसकी तरफ देखती रही। क्या मतलब बेटा? इसने आहिस्ता आहिस्ता पूछा। मुसाफिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं और मेरा साथी वही हुक्म है जिन्हें अपने बगदाद में इलाज के लिए सुना था, और अल्लाह ने हमें आपके लिए यहां भेज दिया है। बूढ़ी औरत की आंखें हैरत और शुक्र से भर आईं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तो तुम लोग मेरे पास अल्लाह की तरफ से आए हो? मुसाफिर ने सर हिलाकर कहा, हाँ, हम एक खास जड़ी बूटी की तलाश में दमिश्क आए थे। रास्ते में घोड़े डर गए, रास्ता बदल गया और अल्लाह की मर्जी से हम यहां पहुंच गए। अब इंशाअल्लाह आपका इलाज शुरू होगा। अब फिक्र ना करें, अल्लाह ने सुन लिया है। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में खुशी और शुक्र की लहर दौड़ गई। इसकी दहलीज पर चंद दिन की तकलीफ, भूख और इंतजार की हर घड़ी अब बामानी महसूस होने लगी। उन्होंने बूढ़ी औरत के लिए खाने पीने और आराम का इंतजाम किया। बूढ़ी औरत की बेटी भी खामोशी से खिदमत में मसरूफ रही। ये सब कुछ हो रहा था, मगर बूढ़ी औरत के दिल में सबसे बड़ी दुआ यही थी, अल्लाह शिफा दे और मेरे ईमान को मजबूत रख। कुछ देर बाद मुसाफिर हुक्म ने बूढ़ी औरत का तफसीली मुआयना किया, नब्ज देखी, बीमारी की शिद्दत जांची और दवा का मंसूबा बनाया। उसने बूढ़ी औरत की खिदमत और बेटी की खुलूस भरी खिदमत देखी तो दिल में खुशी हुई। वो रात और ये मुलाकात दोनों खानदानों के लिए जिंदगी बदल देने वाला लम्हा बनने वाली थी। बूढ़ी औरत के घर में जो खामोशी और सुकून आया वो रात भर बाकी रहा। हुक्म ने तफसीली मुआयना किया, नब्ज देखी, बीमारी की शिद्दत नोट की और दवा का मंसूबा बनाया। इसके साथ ही इसने फैसला किया कि इलाज के तमाम इंतजामात वो खुद करेगा और खर्च भी अपने जिम्मा लेगा।
बूढ़ी औरत की आंखों में शुक्र और हैरत की आमेजिश साफ नजर आ रही थी। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तूने वाकई मेरी दया सुन ली। हुक्म ने बूढ़ी औरत की हालत को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी जड़ी बूटियां और दवाएं भेजी। वो दवाएं आम लोगों के लिए दस्तयाब नहीं थीं, बल्कि उनके इलाज का राज सिर्फ हुक्म के पास था। चंद दिनों में बूढ़ी औरत की हालत में वाज़े बेहतरी आई। वो दोबारा चलने लगी, खाने लगी और दिल व जिस्म में ताकत महसूस करने लगी। इस दौरान हुक्म की नजर बूढ़ी औरत की बेटी पर पड़ी, जो खिदमत, अदब और खुलूस में बेमिसाल थी। इसके हया और गैरत ने हुक्म के दिल में एक नरमी पैदा कर दी। दिल ही दिल में उसने फैसला किया कि वो अपनी नजर में बेटी के लिए दिल पसंद बनती है। हुक्म ने अपने बेटे से बात की और बेटे ने भी लड़की की शख्सियत और अखलाक से मुतासिर होकर शादी की रजामंदी दे दी। चंद दिन के इंतजामात के बाद शादी तय हो गई। बूढ़ी औरत की जिंदगी में खुशियों का पहला सूरज इसी वक्त तुलू हुआ। वो अपनी बेटी के साथ बगदाद चली गई, जहां एक नई जिंदगी शुरू हुई, सेहत, सुकून और खुशी के साथ। अब इसके दिन इबादत, शुक्रगुजारी और बेटी की खुशियों की खिदमत में गुजरते थे। बूढ़ी औरत अक्सर अपनी बेटी से कहती, बेटी, हर वक्त अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखो। जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। अगर किसी से उम्मीद लगे तो दिल से सिर्फ अल्लाह के दरबार में दुआ करो। वो सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। मैं एक बेवा, बीमार और गरीब औरत थी, मगर अल्लाह ने मेरी आजिज़ी और खुलूस को देखा और मुझे इज्जत, सेहत और खुशी अता की। ये कहानी हमें एक अहम सबक देती है। दुआ का असर, सच्ची दुआ कभी ज़ाय नहीं होती। अल्लाह के यहाँ हर दुआ का जवाब मौजूद है, चाहे वो फौरी हो या वक्त के बाद। सब्र और यकीन, मुश्किल हालात में सब्र और ईमान के बगैर इंसान रास्ता नहीं देख सकता। लेकिन जब दिल अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। वालिदैन की खिदमत और अखलाक, बेटी की खुलूस भरी खिदमत, हया और अदब ने अल्लाह के हुक्म से खुशियां और कामयाबियां दिलवाईं। बूढ़ी औरत की जिंदगी ने साबित किया कि इंसान की आजिज़ी, सब्र और खुलूस को अल्लाह कभी नजरअंदाज नहीं करता। शादी के बाद हुक्म के बेटे और बेटी की जिंदगी खुशियों से भर गई। बूढ़ी औरत भी अपनी सेहत और खुशी के साथ बेटी के साथ बगदाद में सुकून से जिंदगी गुजारने लगी। वो हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करती और लोगों को नसीहत करती, दुआ करो, सब्र करो और ईमान कभी ना छोड़ो। अल्लाह के लिए नामुमकिन कुछ नहीं। अगर कभी दुआ कबूल ना हो तो ये ना समझो कि अल्लाह ने सुनना बंद कर दिया। हो सकता है कि वक्त बेहतर हो या इंसान के फायदे के लिए बेहतर मंसूबा हो। ये कहानी बच्चों के लिए भी एक सुनहरी सबक है। वालिदैन की खिदमत और इताअत दिल से की जाए तो अल्लाह दुनिया व आखिरत में इनामात देता है जो मामूली कोशिश से हासिल नहीं हो सकते। वालिदैन की खिदमत अल्लाह को इतनी पसंद है कि वो इज्जत, मकाम, सुकून और कामयाबी अता कर देता है। आखिरकार बूढ़ी औरत की जिंदगी ने ये सच साबित किया। जब दिल सच्चा, नियत खालिस और ईमान कामिल हो तो अल्लाह हर मुश्किल को आसान कर देता है, हर दरवाजा खोल देता है और हर दुआ का जवाब देता है। कहानी का इख्तिताम यह है कि बूढ़ी औरत सेहतमंद और खुश थी। बेटी की शादी खुशी और मोहब्बत के साथ हो गई और अल्लाह की कुदरत और रहमत ने सबको वो सब कुछ दिया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मायूसी के लम्हात में भी अल्लाह की रहमत मौजूद है और जो शख्स सब्र, ईमान और दुआ के साथ अल्लाह के दरबार में खड़ा रहता है, इसकी जिंदगी में मुजिज़े रूनुमा होते हैं।